रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं और आज की वीडियो जो है काफ़ी अहम है इस हवाले से कि ज़्यादातर लोग जो है ना जिनके भी व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं तो एक ही सवाल पूछा जाता है। यानी अगर मैं ये कहूँ 75% जो है ना लोग अक्सर एक ही सवाल पूछते हैं कि मंडी में कौन सा टाइम जो है मुनासिब होगा हमारी ख़रीदारी के लिए, हम घर के लिए कुछ फ्रूट्स या सब्ज़ी ख़रीदें तो कौन सा जो है ना सबसे बेस्ट टाइम होगा ताकि उस टाइम हम ख़रीदारी कर सकें और हमें जो है ना होल सेल रेट पे मिले। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो अब मैं जिस स्टॉल से ख़रीदारी कर रहा हूँ ये होल सेल है या परचून वाले हैं, और कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा फ्रूट्स के हवाले से अगर हम बात करें, सब्ज़ियों के हवाले से बात करें, और कितने मतलब मकदार में जो है ना ख़रीदारी करनी चाहिए ताकि हमें होल सेल रेट पे मिले। तो इस वीडियो में हम आपको तफसील के साथ जो है ना इस हवाले से बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हम आपको बहुत अहम मालूमात देंगे मुख्तलिफ़ सब्ज़ी मंडी के हवाले से, ना कि सिर्फ इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी के हवाले से। तो मंडी में 3 रेटों पे जो है ना माल बिकता है। एक वो होता है बोली पे यानी आड़तियों से, कमीशन एजेंट से, और फिर होल सेलर से, और फिर परचून। तो इन तमाम अक़साम की अभी हम बात करेंगे। जैसे कि आप हम बोली पे बात करते हैं तो बोली पे कमीशन एजेंट्स जो होते हैं आड़ती हज़रात, वो माल बेचते हैं ऑन बिहाफ ऑफ फार्मर्स, यानी ज़मींदारों के जो है ना ज़मींदारों के माल जो है वो कमीशन पे बेचते हैं किन लोगों को, यानी कौन लोग होते हैं जो आड़तियों से माल ख़रीदते हैं। उसमें होल सेलर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं। अच्छा, तो होल सेलर्स ख़रीदते हैं जो कि यहाँ पे सब्ज़ी मंडी में फिर जो है दुकानदार हज़रातों को देते हैं या सप्लायर्स को देते हैं। और कौन कौन से सप्लायर जो है ना वो बोलियों पे ख़रीदते हैं, वो सप्लायर्स जो कि जिनके पास हर किस्म का गाहक मौजूद हो, यानी उनके पास होटल्स के कॉन्ट्रैक्ट हो या किसी गवर्नमेंट इदारे का कॉन्ट्रैक्ट हो या दुकानों के जो है ना सप्लाई करता है, तो जिनका जो है ना हर किस्म का माल लगता है। क्योंकि बोली में जो आप ख़रीदारी करते हो तो बोली में ये होता है कि लाजमी नहीं है कि आपने कोई लाट लिया। बोली में फिर एक तो ये बात जो है ना ज़हनशीन करना चाहिए कि बोली में आपको जो है ना एक बोरी, 2 बोरी, 5 बोरी, 10 बोरी, 100 बोरी का लाट होता है। जिस तरह का ये लाट पड़ा हुआ है, पूरा लाट ये आपको बोली में ख़रीदना पड़ेगा। तो बोली में आपको जो है ना 1 दड़ी, 2 दड़ी, 3 दड़ी ये नहीं मिल सकता, आपको ये मुख्तलिफ लाट लेने पड़ते हैं। लाट में जो है 50 पेटी भी हो सकते हैं, 50 बोरी भी हो सकते हैं, 100 बोरी भी हो सकते हैं, 200 बोरी भी हो सकते हैं, 10 बोरी भी हो सकता है। तो इसी तरह तो वो सप्लायर्स जिनका जो है हर किस्म का माल लगता है, क्योंकि लाजमी नहीं कि लाट में जो है ऊपर जो बोरी खुलेगा लाजमी है कि उसमें नीचे भी वही बोरी होगा, माल होगा। उसमें आपको जो है ना छोटा भी निकल सकता है, बड़ा भी निकल सकता है। उसकी फिर ग्रेडिंग करते हैं, जिन कस्टमर का डिमांड होता है वो सप्लायर फिर उन लोगों को देते हैं। फिर उसमें ये होते हैं होल सेलर जो ख़रीदारी करते हैं बोली पे, तो यहाँ पे मंडी में ग्रेडिंग करते हैं। अच्छे माल को एक साइड पे करते हैं, छोटे साइज़ को अलग जो है ना स्टॉल पे लगाते हैं। इसी तरह नरम गरम वगैरह जो है ना इनकी तमाम की ग्रेडिंग होती है, सॉर्टिंग होती है। फिर इसी तरह जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी इस मकसद के लिए यहाँ पे ख़रीदारी करते हैं कि इस मंडी से हम किसी एक ऐसी मंडी पर लेके जाए जहाँ पे हमें अच्छा रेट मिले और उसमें उनको मुनाफा हो सके। लेकिन ये भी कोई लाजमी नहीं, ये गारंटी नहीं होती कि वो लाजमी बात है दूसरी मंडी लेके जाएगा और वहाँ पे उनको रेट ज़्यादा मिलेगा। अक्सर औक़ात इस मंडी से वहाँ पे रेट कम होता है तो नुकसान कर जाता है। फिर आते हैं बात होल सेलर्स की। तो होल सेलर से कौन ख़रीदारी करते हैं? होल सेलर से वो लोग ख़रीदारी करते हैं जैसे दुकानदार हो गए या सप्लायर्स हो गए। वो सप्लायर्स हो गए जिनको अच्छा माल चाहिए होता है तो वो जो है ना होल सेलर से अच्छा माल लेते हैं, चांदी पे लेते हैं। यानी जो स्पेशल क्वालिटी होती है वो जो है ना थोड़ा 10-20 रुपए मार्केट से ऊपर जो है ना वो पे करते हैं, उनसे ये माल लेते हैं। दूसरी बात फिर आते हैं होल सेलर्स का, दुकानदार हज़रात भी जो है ना यहाँ से लेके जाते हैं होल सेलर से, जो स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं यहाँ पे। तो इनकी टाइमिंग फिर जो है ना टाइमिंग पे भी बात करेंगे। होल सेलर तो इन लोगों को देते हैं, फिर दुकानदार से जो है ना मोहल्ले वगैरह वाले जो है ना फाइनल कंज्यूमर जो होते हैं वो ख़रीदते हैं। लेकिन कुछ अक्सर औक़ात जो है ना मैसेजेस आते हैं कि जो है कि हम ऐसा कौन सा मुनासिब सा टाइम होगा जिसमें हम जो है ना अपने घर के लिए ख़रीदारी कर सकें होल सेल रेट पे। तो सबसे पहले तो ये है कि मंडी में जब आप लोग आते हैं तो मंडी के मेन गेट पे अक्सर लोग आते हैं, वहीं पे ख़रीदारी करते हैं। लोग कहते हैं कि हमने जो है ना यहीं से होल सेल, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मंडी में भी आपको परचून रेट पे मिलता
है जो मेन रोड पे जो रेडिया लगी होती है ना, तो वो परचून पे बेचते हैं। जो फ्रूट्स की रेडिया लगी होती है, सब्जियाँ के मेन रोड पे जो बेतहाशा रेडिया लगी होती है, तो ये तमाम जो है ना परचून रेट पे देते हैं। सबसे बेहतरीन टाइमिंग आपकी ख़रीदारी के लिए ये है कि बोली का टाइम तो ये होता है कि उसमें तो बड़े बड़े जो आपने मतलब ये कि पूरे पूरे लाट ख़रीदने पड़ते हैं। उसका टाइमिंग भी जो है ना हर मंडी का अलग अलग होता है। जैसे इस्लामाबाद की बात करते हैं तो इस्लामाबाद में बोली का टाइमिंग है, जो आलू प्याज की बोली का टाइमिंग है उसका तकरीबन ये टाइम टेबल ये है कि आलू की बोरी सुबह जो है ना तकरीबन 8 बजे शुरू होती है, प्याज के 10 बजे शुरू होती है। इसी तरह फ्रूट्स की जो है फजर के टाइम शुरू होते हैं 10 बजे तक। मुख्तलिफ़ फ्रूट्स का उनके भी अपने डिफरेंट टाइम होते हैं। और फिर अगर हम सब्ज़ी की बात करें, सब्ज़ी की बोली जो है तकरीबन रात को 8 बजे होती है। टमाटर की बोली रात को 10-11 बजे होती है। और फिर जो घर वाले अगर आना चाहते हैं तो होल सेल का जो टाइम होता है, क्योंकि बोली पे जब लोग सब्ज़ी और टमाटर वगैरह ख़रीदते हैं तो उनके बाद जो है ना ग्रेडिंग करते पूरी रात, तो उसके बाद 3 बजे जो है ना कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं होल सेल के लिए, होल सेल की ख़रीदारी के लिए। तो उसी टाइम वो ख़रीदारी वगैरह करते हैं। होल सेल का टाइम जो है रात को 10 बजे से लेकर तकरीबन 11 बजे तक जो होता है होल सेल का। तो उसमें ये होता है कि सुबह सुबह के टाइम अगर आप लोग आओगे तो अच्छी बेस्ट क्वालिटी के माल होते हैं। 3 बजे से लेकर तकरीबन 9 बजे तक अच्छी क्वालिटी की आपको तमाम तर चीज़ें मिलेंगी। लेकिन उसमें ये होता है कि काफ़ी लोग एनर्जेटिक होते हैं जो ज़मीनों पे स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है, उन लोगों से ख़रीदारी किया करें। उसमें ये होते हैं होल सेल होता है। फिर उसके बाद सुबह के टाइम वो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं और डिमांड भी ज़्यादा होता है, कस्टमर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं उसी टाइम तकरीबन 3 बजे से लेकर 9 बजे तक। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर भी कम हो जाते हैं और लोग जो है ना थक जाते हैं, क्योंकि लाजमी बात है एनर्जी जो है कंज्यूम हो जाती है तो लोग थकावट महसूस करते हैं। फिर जल्दी जल्दी जो है उन्होंने माल को ख़त्म करना होता है, पैसे नकद करने होते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता रेट गिर जाते हैं। लेकिन लाजमी नहीं है, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं कि वो आखिर में शॉर्ट हो जाते हैं तो उनका रेट बढ़ जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बिकती नहीं है, फिर आखिर में जो है ना औने पौने दामों को ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे बेहतरीन टाइमिंग अगर आप लोग फ्रूट्स या सब्ज़ी जो ख़रीदना चाहते हो आखिर टाइम पे, उसमें भी अच्छी क्वालिटी होती है, घर के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन रहता है। तो ये तकरीबन सुबह के 10 से 11 बजे तक ये जो टाइम होता है, इस टाइम 9 के बाद फिर इस टाइम में जो है ना लोग आखिर में जो है ना माल को ख़त्म करना चाहता है। किसी के पास 10 दड़ी होता है, किसी के पास 5 दड़ी रहता है, किसी के पास 15-16 किलो रहता है। तो आखिर में ये होते थकावट भी होती है, वो साइड पे बैठे रहते हैं तो बिल्कुल काम करने के काबिल नहीं होते। उस टाइम जो भी आए फिर जो है ना उस टाइम आपको 2 किलो भी मिल सकते हैं, 3 किलो भी मिल सकता है, 5 किलो भी मिल सकता है। आप जितना चाहोगे उस टाइम ख़रीद सकते। लेकिन सुबह के टाइम आपको जो है ना 5 किलो से कम नहीं मिलेगा और वो भी अच्छे रेट पे आपको ख़रीदना होगा। लेकिन बाद में जो है फिर आपको 3 किलो भी मिल जाता है, 4 किलो मिल जाता है। अक्सर लोग होता है सुबह के टाइम 200 रुपये दड़ी होते हैं और आखिर में वो लोग कहते हैं 15-16 किलो तक ये सारे का 200 दो, क्यों? क्योंकि माल को ख़त्म करना चाहता है। तो ये टाइम सबसे बेहतर रहेगा। अगर इन टाइम में आप ख़रीदारी करेंगे तो आपको काफ़ी बचत होगी। और इसी तरह फ्रूट में भी जो है ना इसी तरह औने पौने दाम जो है ना आखिर के टाइम पे मिलते हैं। लेकिन ये है कि रेडी वाले से आप ख़रीदते हैं, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जो आप रेट बताते हो उस रेट पे मिलते नहीं है। तो लाजमी बात है रेडी वाले जो परचून बेचते हैं तो आपको होल सेल रेट पे नहीं दे सकते। लेकिन ये जो मैंने आपको टाइमिंग बताया ये सबसे बेहतरीन टाइमिंग रहेगा। आप ट्राई कर ले, देख लीजिए। आखिर में इनको काफ़ी थकावट होती है, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हुई होती है, तो उस टाइम जो है ना औने पौने दामों पर अक्सर औकात 200 रुपये के सुबह के टाइम 300-400 रुपये दड़ी होता है। आखिर टाइम में वो 15-16 किलो जो है ना 400 का देते हैं, अक्सर नुकसान पे देते। क्यों? क्योंकि सारी रात उन्होंने सुबह रात को 9 बजे से लेकर सुबह तकरीबन 10 बजे तक काम जो है ना ये करते हैं, तो काफ़ी थकावट उनको होती है। फिर इसी वजह से जो है ना वो माल ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये आपके लिए बेहतरीन टाइमिंग रहेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अगर वीडियो पसंद है तो लाजिमी हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।